शहंशाह का आदेश है, या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। वो बिरसा मुंडा जी का वंशज है कि जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, उसका वंशज इन काले अंग्रेजों के सामने झुकेगा तो टॉमी को अब के पट्टे में बांध देंगे 24 में। सबसे कमजोर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, बहन जी कैद में है, बहन जी को भी बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हराना है। कह रहा हूं जितने संस्कारी हैं, बलात्कारी संस्कारी, वे सारे बीजेपी में हैं। मेरे साथ अभी किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं। हरेंद्र ताऊ लगातार तमाम मुद्दों पर लगातार बोलते रहते हैं, मोदी सरकार की जम करके आलोचना करते रहते हैं। आज आम आदमी पार्टी का दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसमें हरेंद्र ताऊ आए हुए हैं। ताऊ, एक बात बताइए, आप नरेंद्र मोदी खिलाफ इतना क्यों हैं? मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं हूँ, उसकी नीतियों के खिलाफ हूँ। मोदी बेहतर इंसान है। इंसान कोई बुरा नहीं, उसके कर्म बुरे हैं। दुनिया में भारत का डंका है, आप फिर कह रहे हैं उनके कर्म बुरे हैं। मैं दुनिया की बात ही नहीं करता। तेरे घर में रोटी नहीं और तू दूसरों की बात करेगा। राशन तो मिल रहा है ना? कहाँ? क्या राशन मिल रहा? 80 करोड़ लोगों को। तो क्या होगा? हम रोजगार की बात करते हैं, तुम राशन की बात करते हो। हम काम की बात करते हैं, तुम राम की बात करते हो। मोदी ने कहा था 2013-14 में हर साल 2 करोड़ रोजगार, मिल तो गया। कहाँ? तो फिर ये सड़कों पे बेरोजगार क्यों है? कौन सी फैक्ट्री में दिया, कौन सी इंडस्ट्री में दिया? इजराइल भेजा जा रहा है। वो कहा था इसने कि इजराइल भेजूंगा नौकरी पे, हैं? ये तो रहे, बड़प्पन है ना मोदी जी का। क्या ये नेताओं को भेज दे इजराइल, या नेताओं के बेटों को भेज दे इजराइल, ब्यूरोक्रेट के बेटाओं को भेज दे इजराइल, उद्योगपतियों के बेटों को भेज दे इजराइल? उन्हें क्यों नहीं भेजते? गरीब के बच्चों को इजराइल भेजेगा मौत के मुंह में। दिक्कत है मोदी से, बहुत ज्यादा है? दिक्कत है। मोदी की नीतियों से दिक्कत है। ये लोग आम आदमी पार्टी का जो आंदोलन है, ये लोग नरेंद्र मोदी को बदनाम कर रहे हैं। चंडीगढ़ तुमने देखा था क्या हुआ? सब ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी तरीके से सब कुछ हुआ वहां पर। कैसे? अरे 8 वोट इनवैलिड घोषित कर दिया। तेरे पास 20 रुपए, मेरे पास 15 रुपए, मेरे ज्यादा हो गए, तेरे कम रह गए। यो खेल कैसे हुआ ये हमें बता दे। यही तो पूछना चाह रही जनता। ये जो ईवीएम पर जो देश की जनता की आवाज बुलंद हो रही है, में कोई 20वें नंबर पर आता, कोई 16वें नंबर पर आता है। 16वें नंबर वाले को महान माना जाएगा। अच्छा, 16वें नंबर वाला महान होगा। इसीलिए तो कहते हैं ये आरएसएस और बीजेपी का फॉर्मूला है। और जिस तरीके से ईवीएम पे लोगों की आवाज बुलंद हो रही थी, उसको दबाने के लिए ये एक टेलर दिखाया गया। अरे ईवीएम कोई मुद्दा है? क्या मुद्दा है? फिर मुद्दा क्या है? लगता है आप टीवी चैनल नहीं देखते हैं। मैं कहूंगा आप 3-4 चैनल रात में 9 बजे देखिए, पता चल जाएगा किस तरीके से भारत हमारा तरक्की कर रहा है। मैं दलाल मीडिया को नहीं देखता। मैं जो व्यक्ति ताड़ी मजदूर हो, जो जेल जाते हो रिश्वत के आरोप में, मैं उनको क्यों देखूं? क्या बात करते हैं? तिहाड़ रिटर्न सुधीर चौधरी ने तो कहा। मैं देशभक्तों के चैनल देखता हूं, और देशभक्त चैनल कौन है? सोशल मीडिया। तिहाड़ रिटर्न ने सुधीर चौधरी ने कहा कि हेमंत सोरेन अब जंगल में रहेंगे, जंगल में जाएंगे। देखिए, जो जेल रह के आया हो वो जेल का नाम नहीं ले सकता। ये इतना डरता है तिहाड़ जेल से। और देखिए, जब एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, देशभक्त पत्रकार हैं सुधीर चौधरी जी। चलो तुम्हारे लिए होंगे, गुलाम पत्रकार है सुधीर चौधरी, दलाल पत्रकार है सुधीर चौधरी।
और अगले शब्द कह नहीं सकता, उन पर बैन है। रूह बिका को लेकर क्या ख्याल है? हाँ? रूह बिका लियाकत वो तो पापा की परी है, हाँ? पापा की परी है। देशभक्त रिपोर्टर है। पापा की परी अपने पापा के खिलाफ कैसे बोलेगी? देखिए, जिनको भी तुम देशभक्त पत्रकार मानते हो, उनसे सिर्फ एक सवाल करके बता दो कि देश के प्रधानमंत्री से देश के किसानों पर, मजदूरों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर, कर्मचारियों पर एक सवाल उन्होंने जीवन में किया हो 10 साल के अंदर, तो बताओ। भगवान विष्णु के अवतार को आप गाली देते हैं। किसने कहा? चंपत राय ने बताया मोदी भगवान की विष्णु है, भगवान विष्णु का अवतार है। अच्छा, उसने विष्णु का अवतार बता दिया मोदी जी को। हाँ। तो एक चीज बताइए, चंपत राय ने कहा, तुमने मान लिया? मैं आज एक चैनल देख रहा था सुबह सुबह, कट्टर देशभक्त चैनल है, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी हैं तभी भारत का डंका पूरी दुनिया में है। देखिए, अगर आपको याद हो, आपके जीवन से भी पहले हिस्ट्री पढ़ना, जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, 108 देशों की अध्यक्ष थी, तब देश का डंका बज रहा था, या एक 3.5 लाख की आबादी वाला देश हमारे 8 सैनिकों को फांसी की सजा दे देता है? तो क्या टीवी चैनल वाले झूठ बोलते हैं? मुझे समझ में नहीं आता। मैं तो मानता हूँ ईमानदार पत्रकार अखिलेश यादव ने भी एक पापा की परी को ईमानदार बोला था। और ईमानदार कहते के साथ मिर्ची कैसी लग गई थी? जितने दलाल, पापा की परी को ऐसे बोलोगे? अगर तुम्हें देखिए, अगर चोर को तुम ईमानदार कह दोगे तो उसको मिर्ची लग जाएगी, दलाल को तुम ईमानदार कह दो उसको मिर्ची लग जाएगी। तो जैसे ही अखिलेश जी ने उसको ईमानदार करा के, हाँ हाँ तुम भी ईमानदार हो, तुम बहुत सबसे ज्यादा ईमानदार हो, तुरंत मिर्ची लगे ही देखा था। मोदी जी इतिहास लिख रहे हैं। बिल्कुल लिख रहे हैं कि देश का 47 से बाद में, 1947 के बाद पहला देश का प्रधानमंत्री हुआ जिसने देश के सारे PSU बेच दिए। देश का ऐसा प्रधानमंत्री बना कि देश का किसान 13 महीने तक सड़कों पर रहा। ऐसा प्रधानमंत्री बना कि 750 किसानों की शहादत इस प्रधानमंत्री ने ली और देश की जनता से कहा कि ये क्या मेरे लिए मरे हैं। देश का ऐसा प्रधानमंत्री बना कि किसानों का हत्यारा अजय टैनी गृह राज्य मंत्री बनकर उसके बराबर में बैठा है। ऐसा प्रधानमंत्री बना कि जिसको अपनी बेटी कहता था, उस बेटी के साथ यौन शोषण हुआ और उसने आरोप लगाया तो बेटी को सड़कों पर घसीटवाया और आरोपी को अपने साथ बैठाया। ऐसा पापा, ऐसा बाप ना हो तो अच्छा है। संबित पात्रा कहते हैं देश के पापा हैं मोदी जी। यार, भट्टे के मुंशियों से मैं कोई बात नहीं करता, भट्टे के मुंशियों की मैं कोई जवाब नहीं देता, वो तो भट्टे का मुंशी है। बीजेपी के कद्दावर नेता बड़े प्रवक्ता हैं। देखिए, कद्दावर तो खच्चर भी होता है, पहाड़ पे सामान ले जाता है, तो वो घोड़ा तो नहीं बन सकता ना। खच्चर का काम है वजन ढोना और इन भट्टे के मुंशियों का काम है चैनल पे आके पढ़ करना, बस। दिक्कत बहुत है टीवी चैनल वालों से, मोदी से, उनकी सरकार से। प्रॉब्लम है आपको? सरकार की गलत नीतियों से प्रॉब्लम है। अगर नरेंद्र मोदी इतना ही ईमानदार है तो क्या वो पेंशन नहीं लेंगे? नहीं तो देश के कर्मचारियों को पेंशन दो, पुरानी पेंशन, उन्हें क्यों नहीं देते? अगर देश के मोदी को महंगाई खाती है तो देश के किसान को भी महंगाई लगती है, उसे भी उसके महंगाई के हिसाब से उसकी फसल का वाजिब दाम दो। डबल इंजन की सरकार ने इतिहास रचा राजस्थान में, OPS बंद। यही तो मैं कह रहा हूँ, इतिहास बनाया जा रहा है। इसे इतिहास कहते हैं। और क्या? इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। और तुम डबल इंजन करते हो। जब तेरा ट्रैक्टर कमजोर होगा तभी तू दूसरा ट्रैक्टर जोड़ेगा, हैं? तो जब ये बस कमजोर है, ये यहाँ से नहीं चल पा रही सवारियों को लेके, तो दूसरी बस इसमें जोड़ी जाएगी कि 2 बस एक साथ खींच लेंगी। तो डबल इंजन हमेशा कमजोर के साथ जुड़ता है।
ताकतवर तो अकेला इंजन चलता है। 56 इंच वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं हो सकता। मोदी जी का सीना 56 इंच का है। 56 इंच का सीने वाला अगर होता तो देश में 10 बार नहीं रोता। महानता है मोदी जी की, है? महानता है। कायर रोते हैं, कायर। नरेंद्र मोदी कायर है। महान होता है वो लड़ता है, ये कायर था। 10 बार रो चुका है। नरेंद्र मोदी कायर है, कायर है, देश का गद्दार है। देश का सुनो, सौभाग्य। सुनो, हाँ। आज तुम्हें बताता हूं, हमारे देश के अंदर संविधान है और संविधान में कहीं भी एक आर्टिकल मुझे दिखा दे कि उसमें लिखा हो कि देश के प्रधानमंत्री को या गृह मंत्री को संपत्ति बेचने का अधिकार है। हमारे संविधान में लिखा है कि आपको प्रधानमंत्री बनाया जाता है और देश को तरक्की की तरफ ले जाना है। बेचना शब्द उसमें नहीं है, तो इसने कैसे बेच दिया? देश देश का गद्दार है। सुनिए ताऊ, देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री है। देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जैसा देश का प्रधानमंत्री है। दुर्भाग्य क्यों है? हैं? सारा देश बेच दिया। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ज्ञान बाबा मस्जिद में पूजा की जा रही है। देखिए, यही तो है। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि राम की बात हो चुकी, अब काम की बात कर ले। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, किसानों पे, महिलाओं पे, पुराने कर्मचारी पेंशन पे, हिट एंड रन पे कोई बात नहीं करोगे। और दूसरी बात, जब राम की बात हो रही थी, हमने कहा था कि राम से पहले राम रहीम आ जाएगा। आ गया। चिन्मयानंद कल को आ जाएगा। आसाराम बापू फिर आ जाएगा। तो जितने बलात्कारी हैं सारे बीजेपी में हैं। बीजेपी बहुत बुद्धिमानी से काम करती है। उसे पता है पार्टी कैसे चलानी है और कैसे पार्टी को आगे ले जाना है। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये देश का प्रधानमंत्री नहीं, बीजेपी का प्रधानमंत्री है। यही तो हम कह रहे तेरे से। केस दर्ज होगा, जेल जाएंगे और जिंदगी भर तिहाड़ जेल में रहेंगे आप। देखिए, 17 बार जेल जा चुका। जेल क्रांतिकारियों की ससुराल है। और ससुराल अगर तू तेरे से कह दे लाला ससुराल चला जा, बापू के सामने मुँह चुप को हाथ फेर देगा। नंबर लग चुका केजरीवाल का। डरे हुए हैं केजरीवाल। मैंने तो पहले ही कहा था घोषित इमरजेंसी है। जिस तरह इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में देश के सारे विपक्षी नेताओं को जेल भेजा था, ये अघोषित इमरजेंसी में सबको जेल भेजेगा। तब भी जनता लड़ी थी और 24 का चुनाव भी जनता लड़ेगी। मानेंगे नहीं आप। है? वक्त है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुधर जाइए ताऊ, अभी समय है। 24 में मोदी फिर से आ रहे हैं, हैट्रिक लगा रहे हैं मोदी। यार कहाँ से आ रहा? इजराइल से आ रहा, अमेरिका से आ रहा, कहाँ से आ रहा? तुम्हें यही पता नहीं जो भी आवे मोदी आ रहा, मोदी आ रहा। अरे कहाँ से आ रहा? चुनाव में जीत दर्ज करने मोदी जा रहे हैं। चुनाव में वोटों की लूट करने मोदी आ रहा है। और 13 फरवरी को देश का किसान दिल्ली आ रहा है, उसकी बात नहीं करता। और ट्रैक्टर ही टैंक है और टैंक लेके आ रहा है और 6 महीने का राशन लेके आ रहा है। मोदी जी की कितनी बनती है इजराइल के प्रधानमंत्री से, नेतन्याहू से, कि यहाँ के लोगों को इजराइल भेज रहे हैं। ये इजराइल भेजना क्यों? जिसके घर में रोटी नहीं होती वो अपने बच्चों को पड़ोसियों का भेजता। तो थारे घर में काम नहीं, क्योंकि तुमने तो अपना सब बेच खाया, तो इसलिए वहां भेज रहे हो मरने के लिए। मुसलमानों का भी टाइट करना है, मुसलमानों का भी टाइट करेगी बीजेपी। मैंने पता है तुम हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद इससे बाहर आ ही नहीं सकते। अच्छा एक काम कर पत्रकार महोदय, मोदी ने जो लाल किले से वादे किए, और मैं वादे नहीं कह रहा, वो देश के प्रधानमंत्री ने वादे किए हैं और कहा है मैं सौगंध लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि 2022 में किसान की आय दोगुनी कर दूंगा।
हो गई दोगुनी। कैसे हो गई? 10 किलो खाद की चोरी और हो गई। जो 50 किलो का कट्टा था 40 किलो का कर दिया। राम राज्य में अब मंजूर नहीं है सारी चीजें आपको। हैं? राम राज्य आ गया है, मंजूर नहीं है सारी चीजें आपको। राम राज्य में कहाँ वोट लूटी थी मुझे बता दे। राम राज्य में अपराधी कहाँ जेल से बाहर आए थे मुझे बता दे। राम राज्य में कौन सा बलात्कारी मंत्री था मुझे बता दे। शंभू को किसने मारा? हैं? शंभू को किसने मारा? पता नहीं किसने मारा। नहीं पता आपको? नहीं, सच्चाई में नहीं पता। इतिहास पढ़ना चाहिए आपको। हैं? इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, ये जानकारी सच्चाई शंभू को किसने मारा? नहीं जानकारी, मैंने नहीं पढ़ा। मैं जिस चीज की जानकारी नहीं होती है। जो तमाम व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मैं उनसे ही कहूंगा कि आप जाकर के सर्च कीजिए गूगल पर, ऋषि शंभू की हत्या किसने की थी, पता चल जाएगा राम राज्य क्या होता है, राक्षस राज क्या होता है। जहां देश का प्रधानमंत्री हरियाणा की उस बेटी इंटरनेशनल पहलवान को कहता है, विनेश तू तो मेरी बेटी है, मेरे परिवार की है। और वो बेटी जब न्याय मांग रही थी सड़कों पर, उसको खींचा जा रहा था और उसका अपराधी मोदी की बराबर में बैठा था। उसे क्या कहोगे? उस बाप को क्या कहोगे जो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सका? संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता, संस्कारी सांसद हैं। चिन्मयानंद संस्कारी है। बिल्कुल हैं? बिल्कुल। बस तो फिर तुम्हारा कुछ कुलदीप नहीं सिंह हो संघ का संस्कारी है, संस्कारी पार्टी के हैं सारे। मैं कह रहा हूं जितने संस्कारी हैं, बलात्कारी संस्कारी, वे सारे बीजेपी में हैं। बहुत खिलाफ है मोदी अच्छा, के। बता जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज अजीत पवार, किसने कहा था? मोदी ने। अब देखो कैसे सहज में कर रहा मुंह से बोलना। अरे घोटालेबाज संजय सिंह हैं, अरे सुन, सिसोदिया हैं, सुन। अजीत पवार, नारायण राणे, हेमंत बिश्व शर्मा, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान, ये लोग घोटालेबाज नहीं हैं, ये लोग कट्टर ईमानदार हैं। मैं कह रहा हूं सारे ईमानदार हैं। ये बता दे, वो अजीत पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप नरेंद्र मोदी ने लगाया था, नहीं लगाया था? 70,000 करोड़ छोटी सी रकम होती है। और उस छोटी सी रकम में से 3 दिन बाद मोदी ने कितनी लेके उसे डिप्टी सीएम बनाया, ये और बता दे। हेमंत बिस्वा असम का मुख्यमंत्री, उसके ऊपर आरोप, इतनी मोटी किताब किसने छापी थी? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। और फिर वो कैसे वो मुख्यमंत्री बन गया, ये और बता दे। अजीत वो नारायण राणे कौन सा दूध का धुला, मुझे बता दे। शहंशाह का आदेश है, या तो इधर आ जाओ या जेल चले जाओ। डर नहीं लगता जेल जाने से? जो डर गया वो मर गया। हेमंत सोरेन के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया। देखिए हेमंत सोरेन कौन है? कौन? पूर्व सीएम है। हाँ, आज पूर्व सीएम है, पर ये नहीं पता वो किसका वंशज है। किसका? वो बिरसा मुंडा जी का वंशज है कि जो अंग्रेजों के सामने नहीं झुका, तो उसका वंशज इन काले अंग्रेजों के सामने झुकेगा? खुलेआम तो बीजेपी कह रही घोटालेबाज है। देखिए ये है पत्रकारिता। बीजेपी वाले कहें तो ठीक और हम कहें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और थारा कुत्ता टॉमी, यही तो है ही है? तो टॉमी को अब के पट्टे में बांध देंगे 24 में। फंड कहाँ से आ रहा है आजकल? सुना है कि कहीं चाइना वगैरह कनेक्शन तो नहीं आपका? तूने एक वो टीवी सीरियल में देखा, नाम तो मैं नहीं लेने का, तूने देखा उसमें क्या कह रहे, पैसे की कमी नहीं है, हैं? कहता हूँ पैसा कहाँ से आवे? तो एक देश का नाम लेके वहाँ मेरी समोसों की दुकान है, तो किसान पे पैसे की कहाँ कमी? बहुत पैसा। मैं तो दिल्ली नहीं तो आया था कि मैं कहा यहाँ कोई एक वो देखूँ कोठी पोठी सी खरीदनी है, क्योंकि किसान को 20 रुपए का भाव दे दिया ना गन्ने का,
तो देखना आया था कोठी कौन सी खरीदनी। बढ़ा तो दिया गन्ने का रेट, और क्या चाहिए? सबसे कमजोर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, उससे ज्यादा गन्ने का रेट हरियाणा में, उससे ज्यादा गन्ने का रेट पंजाब में, और सरकार ही नहीं की। तो कमजोर मुख्यमंत्री कैसा होता है? ऐसा होता है। बहन जी को लेकर क्या ख्याल है? हैं? बहन जी को लेकर के देखिए, बहन भाई का रिश्ता तो अच्छा होता है, उसे क्या बहन के बारे में क्या बोल देंगे? बहन जी कैद में हैं, बहन जी को भी बचाना है तो नरेंद्र मोदी को हराना है। चलिए, 24 में नरेंद्र मोदी को हराना है, हरेंद्र ताऊ साफ तौर पर कह रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।